जिस वोट की चोरी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने यह बात कहा हिमाचल के चुनाव में वोट की चोरी हुई थी, वहाँ कर्नाटक के चुनाव में वोट की चोरी हुई थी, जहाँ पंजाब के चुनाव में वोट की चोरी हुई थी। राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने सुना? एक स्पष्ट वोट की चोरी 1975 में हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो न्यायालय का आदेश था, पूरा विश्व जानता है, न्यायालय ने कहा कि हाँ आपने गलत तरीके से चुनाव जीता, आपने वोट की चोरी की। उसका परिणाम सामने है। क्या राहुल गांधी ने उस परिणाम के खिलाफ बोला कि वो परिणाम गलत था? सवाल ये है, राहुल गांधी की मजबूरी है, वो अघोषित भारत के अघोषित राजतंत्र का अपने को प्रतिनिधि मानते हैं। उनका मानना ये है ये राष्ट्र उनकी बपौती है, उनके नाना ने अपने पुत्री को दिया, उनकी पुत्री ने अपने पुत्र को दिया, उनका पुत्र अपने पुत्र को देगा, उस पर उनका जन्मजात अधिकार है, कोई और व्यक्ति उस पर नहीं जा सकता। लोकतंत्र सिर्फ छद्म है, हमारे बिना देश नहीं चलना चाहिए। राहुल गांधी की यह सोच है और यही सोच इस देश के लिए घातक है। मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा अगर वो कह दे कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का निर्णय गलत था, इंदिरा गांधी ने गलत किया और उनके द्वारा लिए गए इमरजेंसी के सारे निर्णय, यहाँ तक कि संविधान के प्रस्तावना के संशोधन तक गलत था, तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आज मैं आपके चैनल पे वचन दे रहा हूँ। चुनाव आयोग बनाम राहुल गांधी और लगातार ये बहस चलती जा रही है। चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है राहुल गांधी को। उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी अपने झूठे नैरेटिव को सेट करने के लिए कम से कम चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल न करें। हम काशी के विद्वानजनों से बात करेंगे और यहाँ काशी के विद्वान लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी। यह तो राहुल गांधी ने जो चोरी शब्द का प्रयोग किया है या चोरी का आरोप लगाया है, इसमें सबसे दमदार बात यह है कि जो उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्वे करा करके खोज किया और उसमें यह पाया कि इसमें जो है घपला हुआ है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें कि पहले भी इस पर बात हुई कि उनको ये भरोसा था कि हमारा वोट इसमें ज़्यादा था, हम जीत सकते थे, ऐसी शंका को लेकर वह शुरुआत किए थे। और उसमें यह पाया गया कि वोट का हेरा फेरी हुआ और चुनाव आयोग को तो इस पर एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और चुनाव आयोग अगर पक्षपातपूर्ण आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। झूठे नैरेटिव से क्या मतलब है? झूठे नैरेटिव से देखिए, वो एक राजनीतिक भाषा है जिसको वो सीधे कहते हैं कि वोट चोरी किया गया और यह संप्रेषित होता है जनता में। इसलिए राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि हमारा वोट चोरी हुआ है और चोरी करके यह चुनाव, तो यह आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है। और चुनाव आयोग एक रेफरी की भूमिका में, जिसको मैंने पहले भी कहा, एक तटस्थ क्या कहते हैं, एक ऐसी संस्था है जिसका अपना अस्तित्व है अलग, स्वायत्त शासी। और उस स्वायत्त शासी होने के बावजूद उसके अंदर अगर इस तरह की खामियां पाई जाएंगी तो एक नागरिक खड़ा होकर के इस सवाल को उठा सकता है उसके खिलाफ। एक नागरिक की इतनी हैसियत है कि वो पूछ सकता है कि हमारा वोट, आप जानते हैं जब संविधान बना और जिस दिन अंबेडकर ने इस संविधान का पूरा, ये कहते हैं कि पूरा काम पूरा कर लिया था, और जब निकले उस संविधान सभा की अंतिम बैठक से तो उन्होंने हाथ झाड़ते हुए अपना एक संतुष्टि का भाव जाहिर करते हुए संवाददाता से कहा था कि मेरा काम हो गया। और यह काम क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि जानते थे कि गरीब से गरीब आदमी, एक गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति की भी वही ताकत होगी, वही महत्व होगा जो एक यहाँ का अमीर से अमीर और बहुत अपने को लगाने वाले राजा का भी औकात होगी। वह था मत। और उस मत को लेकर के जब विवाद छिड़ेगा तो हम समझते हैं कि जनता में बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने ये बात कही है। और उस शब्द में कोई ऐसा वो नहीं है चोरी। चोरी किस चीज़ को कहेंगे आप? वोटों की चोरी। हाँ, वोटों की चोरी। अगर मत हमारा
वहाँ पर नहीं पड़ रहा है। अगर मत पता लगा कि एक्स्ट्रा लोगों का मत डाला जा रहा है, कहाँ से बाल 1 घंटे के अंदर 6 बजे तक मतदान होता है, अब लास्ट में इतना मत कहाँ से पड़ जाता है, ये सब सवाल बन के आ गए हैं। इसलिए ऐसा राहुल गांधी ने क्या झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं राहुल गांधी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सवाल यह है कि आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, चित्त चोर की जयंती है, दिल चोर की जयंती है, माखन चोर की आज हम लोग पूजा करते हैं। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोर बोला चुनाव आयोग को, ये शब्द थोड़ा सा हल्का है। वोट डकैती बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि रीज़न ये है कि चोरी 1-2 लोगों की होती है, जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसको डकैती हम बोलते हैं। और राहुल गांधी शायद ये गलती हुई है कि छोटा शब्द प्रयोग किए हैं, उनको डकैती बोलना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि जो नैरेटिव सेंड करने की बात की जा रही है, तो नैरेटिव का जो नया आया है, ये हमें लग रहा है कि पिछले 15-20 सालों से राजनीति में आया है ज़्यादा। कोई चीज़ को सेट किया जाता है, उसके बाद उसका हल्ला मचाया जाता है, ये सिस्टम बना दिया गया यहाँ पे। अगर विपक्ष है या पक्ष है, कोई पक्ष रखने के लिए बात करता है तो विपक्ष अपनी पक्ष नहीं रखेगा। सवाल ये उठता है कि बात तो सवाल राहुल ने उठाया किससे? चुनाव आयोग से। जवाब दे रहे हैं हमारे दूसरे साथी लोग, जिन्हें हम सत्ता पक्ष कहते हैं। तो पहले तो यही समझ नहीं उनके डेवलप है कि उनसे तो नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन आप जवाब देने को आप तैयार हो रहे हैं। तो चोर कौन है, ये संवेदना आप समझ जाइए। जब एक व्यक्ति चिल्लाता है चोर चोर, तो जो चोर होता है वो पहले कहता है कि मैं चोरी नहीं किया हूँ। सवाल हो रहा था किससे? चुनाव आयोग से। 3 दिनों तक चुनाव आयोग चुप था, उसको मौन था, उसे लग रहा है सियापा छा गया था। आज उसको चोरी शब्द कमज़ोर लग रहा है, अब मुझे भी कमज़ोर लग रहा है चोरी शब्द। वास्तव में चोरी 1-2 चीज़ों की होती है। चोरी सब कमजोर नहीं लगा, वो कह रहा है कि अपने झूठे नैरेटिव के लिए राहुल गांधी चोरी शब्द का इस्तेमाल। सही बात है भाई। सच ये है कि जब सत्ता जो है केवल सच पे आधारित है, वर्तमान सच्चा के एक रत्ती भी झूठ नहीं बोलती है। जितने भी लोग हैं सब सत्ताधारी ही सत्य हैं, ये तो क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि ताकत उनके पास है, वजूद उनके पास है, संभावनाएं उनके पास हैं, संसाधन उनके पास हैं। तो सब कुछ जब उनके पास है तो वो सत्ताधारी हैं, तो सत्य भी उन्हीं के पास होगा। तो राजीव गांधी और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि भाई वो तो झूठ ही बोल सकते हैं, सत्य उनके पास है नहीं। हमारा इसीलिए कहना है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं कि चोर किए हैं, डकैती क्यों नहीं कह रहे हैं? बात तो डकैती की थी, चोरी की थोड़ी थी। प्रधानमंत्री जो है वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। अमित शाह ने अपने आप को तो सांसद भी नियुक्त कर दिया है, स्वघोषित सांसद। अरे अजय राय ने। ऐसा है ना कि ये देश जो है जन्मजात निकृष्टों का देश हो गया है, आज से नहीं सदियों से, जिसका परिणाम था कि इस देश में मुग़ल भी बड़े मज़े से आए और रहे, अंग्रेज भी आए बड़े मज़े से रहे। आज भी लोग उसी मज़ा लेने के चक्कर में हैं। जिस वोट की चोरी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने यह बात कहा, हिमाचल के चुनाव में वोट की चोरी हुई थी, वहाँ कर्नाटक के चुनाव में वोट की चोरी हुई थी, जहाँ पंजाब के चुनाव में वोट की चोरी हुई थी। राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने सुना? एक स्पष्ट वोट की चोरी 1975 में हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो न्यायालय का आदेश था, पूरा विश्व जानता है, न्यायालय ने कहा कि हाँ आपने गलत तरीके से चुनाव जीता, आपने वोट की चोरी की, उसका परिणाम सामने है। क्या राहुल गांधी ने उस परिणाम के खिलाफ बोला कि वो परिणाम गलत था? सवाल ये है, राहुल गांधी की मजबूरी है, वो अघोषित भारत के अघोषित राजतंत्र का अपने को प्रतिनिधि मानते हैं। उनका मानना ये है ये राष्ट्र उनकी बपौती है, उनके नाना ने अपने पुत्री को दिया, उनकी पुत्री ने अपने पुत्र को दिया, उनका पुत्र अपने पुत्र को देगा, उस पर उनका जन्मजात अधिकार है, कोई और व्यक्ति उस पर नहीं जा सकता। लोकतंत्र सिर्फ छद्म है, हमारे बिना देश नहीं चलना चाहिए। राहुल गांधी की यह सोच है और यही सोच इस देश के लिए घातक है। मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा अगर वो कह दें कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का निर्णय गलत था, इंदिरा गांधी ने गलत किया और उनके द्वारा लिए गए इमरजेंसी के सारे निर्णय, यहाँ तक कि संविधान के प्रस्तावना के संशोधन तक गलत था, तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आज मैं आपके चैनल पे वचन दे रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने भी किया था ऑटो की चोरी, ऐसा कहना। ये जो इस बार ऑटो की चोरी का जो आरोप उन्होंने लगाया है, उसको तो उन्होंने सर्वे करके और पूरा उतना वो जो लेकर आए थे पुलिंदा, वो प्रमाण के साथ लाए हैं ना। और ऐसा उन्होंने 6 महीना वहाँ पर सर्वे करके रिसर्च करके उसको खोजा, और हवा में वो थोड़े बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो हवा में नहीं बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो
एक तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। देखिए तथ्य जो है, कोई भी रिसर्च होता है तो तथ्य पहले तथ्य देखा जाता है और उस तथ्य के आधार पर चीज़ों का विश्लेषण होता है। इस पूरी दुनिया में ये खबर जा रही है, कोई देश में नहीं। और इसलिए आपसे बता दें कि राहुल गांधी की इस बात को वो झुठला नहीं सकते और जनता में ये संदेश जा चुका है और जनता जो है इस बात को अब अपना निर्णय दे सकती है। देखिए जनता क्या है, उसी मत से वो चीज़ों को पलट देती है। मैंने कहा था ना उस दिन कि जनता को ये चीज़ मिल गई, ये जो अभी मिली है, यहाँ से चीज़ें पलट सकती हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। और चुनाव आयोग तो एक मैंने कहा ना स्वायत्त संस्था है, वो तो इतना ज़्यादा एक पक्ष लेकर बोलने की या अपना, अभी क्या है कि वो कह रहे हैं कि उनके पास जो भी रिकॉर्ड है वो ख़त्म कर दिए हैं। ये भी अपने आप अब क्या वो तो लाए हैं भीतर से जनता के बीच जो भी वोटर लिस्ट है, और इससे तो चुनाव आयोग नकार भी नहीं रहा, उसको अपने में स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है, प्रमाण भी नहीं दिखा रहा है, उस चीज़ों को ला भी नहीं रहा है। कैमरे का जो भी वो है वो भी रिकॉर्ड ख़त्म किया है और इन मतदाताओं के जो ये फर्जी वाला जो रिकॉर्ड है इसे भी नहीं स्वीकार कर रहा है। तो देखिए उनका आरोप गलत नहीं है, ये संविधान ही बना है, एक आदमी को वोट का अधिकार है। 5-5 साल पर यहाँ सरकारें बदलती रही हैं। 71 में जिस इंदिरा गांधी को दुर्गा और कहाँ कितनी ऊंचाई मिली थी, वो 77 में पलट गई। ये किस अधिकार से? इसी वोट के अधिकार से ना। तो ऐसा आप समझ नहीं सकते हैं कि जनता खड़ी हो रही है, वोट कहीं और निकल जा रहा है। ये राहुल गांधी का कहना है। इस पे भारत का संविधान मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, उसमें शायद ये लिखा हुआ है कि अब भारत का संविधान जनता के द्वारा जनता के लिए है, ऐसा कुछ है। जनता का निर्णय सर्वोपरि है। तो लोकतंत्र में जनता का मत का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। तो आप उस वोट दिए हुए जनता को अपमानित करने का आपको अधिकार किसने दे रखा है? आप जिन लोगों ने अपने सांसद को, वो अच्छे हो बुरे हो अलग बात है, मैं तो कहता हूँ कि गाजीपुर से मुख्तार अंसारी को, अफजाल अंसारी को, किसी को भी जिताया, वहाँ की जनता की नज़र में वो अच्छे थे, उन्होंने जिताया। तो आप उस पर प्रश्न उठाने वाले कौन हो? आप हार गए, इसलिए देश की जनता भी खराब हो गई। तो लोकतंत्र का मतलब क्या? जब आप जनमत का समर्थन नहीं करते, जनमत, आपकी क्षमता होनी चाहिए लोगों को समझाने की कि ये गलत है, मैं सही हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ कि हाँ भविष्य में मैं सत्ता को संभाल सकता हूँ। इसके लिए हर चीज़ को कटघरे में खड़ा करना अक्लमंदी नहीं है। आप तो यहाँ तक है कि भारत के इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर तक के उस पर आपने प्रश्न उठा दिया। पार्टी का विरोध, व्यक्ति के विरोध से आप राष्ट्र के खिलाफ भी बोलने लगें, ये अक्लमंदी नहीं है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम नहीं हैं, राष्ट्र है तो हम लोग हैं। तो आप उसके खिलाफ आप पहले राहुल गांधी को ये जानना चाहिए कि जनमत का समर्थन कैसे किया जाता है, जनमत का सम्मान करना। वो जीते तो जनमत अच्छा है, वो हारे तो जनमत खराब है, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये इन लोगों के राजनीतिज्ञों के मैं गंदा शब्द तो नहीं बोल सकता, लेकिन इनके दोहरे चरित्र हैं जो निहायत गंदे हैं। तो ये हम पप्पू जी की चाय की दुकान पे, जिनमें अलग अलग है, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रख रहा था और अलग अलग तरीके से है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।